जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग जो है एनसीईआरटी की श्रृंखला में जो हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम लोग किस चैप्टर पर आ चुके हैं। तो जो चैप्टर नंबर जो 6 है ना, यहाँ पर आ चुके हैं हम लोग। अब यहाँ से हम लोग को क्या क्या जानकारी मिलेगी हम लोग के वनडे एग्जामों के लिए, तो उन चीज़ों को है मैं पहले बता देता हूँ कि इस चैप्टर का नाम क्या है, नए प्रश्न नए विचार। यानी इसमें क्या है ना, कुछ टॉपिक दिया होगा और जो है उसको प्रश्न के माध्यम से पूछा होगा और उस पर क्या है कि जो है बच्चों को विचार करने के लिए दिया है। ठीक है ना। तो इसमें क्या है ना कि जो इस चैप्टर में जो 6 जो चैप्टर है, ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग को जो है जो गौतम बुद्ध हैं जिन्हें सिद्धार्थ कहा गया है, ठीक है, तो इनके बारे में जो है एक तरह से अपने आप में जो सफिशिएंट जो बेसिक जो नॉलेज होती है ना, वो आपको देखने को मिल जाएगा। और क्या कहते हैं कि आप अगर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इसको देखेंगे ना, तो आपको क्या है कि रटने वाली जो झंझट है ना उसे ख़त्म करनी होगी और वो ख़त्म भी हो जाएगी एनसीईआरटी पढ़ने के बाद। जो आपको रटना पड़ता है कि जो है ये याद कर लें वो याद कर लें, लुसेंट उतना पढ़ लें, पर लुसेंट क्या है कि अब लुसेंट जो है जब तक आप पढ़े नहीं रहेंगे बेसिक चीज़ों को, एक तरह से आप कहानी के माध्यम से नहीं पढ़े रहेंगे, तब तक आपको जो है वो समझ में नहीं आएगा। लुसेंट पढ़ेंगे फिर भूल जाएंगे, 1 महीने बाद 6 महीने बाद भूल जाएंगे, पर भूलना तो तय है। ये भी हो सकता है कि आप एग्जाम में बैठें वहाँ कन्फ्यूज हो जाएं, पर जब तक आप उसकी स्टोरी के माध्यम से आप उसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे ना। एक बात याद रखिए कि कभी भी क्या होता है ना कि एक स्टूडेंट को पढ़ना पड़ता है कितना, एक जो है थाली भर, ठीक है, और एग्जाम में कितना पूछता है, 1 कटोरी भर, ठीक है। और आप एक थाली जो है बड़ा थाली भर आप पढ़े रहेंगे तभी तो आप 1 कटोरी भर जाके लिख पाएंगे, समझ पाएंगे। अब पता चले कि आप जो है एग्जामिनर भी 1 कटोरी पूछ रहा है और आप भी पढ़कर ही क्या कर रहे हैं, 1 कटोरी ही जा रहे हैं, कुछ लोग 1 चम्मच भी पढ़ कर जाते हैं, तो फिर यहाँ से जो है आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो इन चीज़ों से हम लोग बचना है, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है, टाइम ज़्यादा पढ़ने में। इससे क्या होगा कि हम लोग जो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए, एंजॉय करिए। तो यहाँ पर क्या दिया है, एक जो है बच्ची है, इस बच्ची का नाम अनघा है, और अनघा जो है ये जो बच्ची है ना, ये निकली है सैर पर, ठीक है। इसी के माध्यम से जो है इस चैप्टर में कहानी बताई गई है। तो ये क्या है कि सैर पर निकली है, ठीक है। तो अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे यानी महाराष्ट्र से वाराणसी, जो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। जो उत्तर प्रदेश से बाहर रहते हैं उसे आप वो जो है लोग समझेंगे कि वाराणसी कहाँ है, यूपी में है। और जो ये बच्ची क्या करती है कि महाराष्ट्र से यानी पुणे से वाराणसी के लिए ट्रेन पकड़ती है, ठीक। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी माँ ने, जो अध्यापिका थी, उनसे कहा कि बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। अब मैं बताता हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो क्या करते हैं कि बच्चों को लेकर जाते हैं ऐसे ट्रिप। आपने सुना होगा ना ट्रिप, बहुत लोग ट्रिप पर गए हैं, 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए लोग जाते हैं, बच्चे जाते हैं, बड़े भी जाते हैं, ठीक है। तो जो कुशीनगर है, कुछ बच्चों को लोग जो है कुशीनगर लेकर जाते हैं, तो टीचर उचर मतलब पूरा ग्रुप होता है, बच्चों को लेकर जाते हैं और वहाँ पर आप जाकर उस देखते हैं, मूर्तियों को देखते हैं। वहाँ पर आप छोटे होते हैं तो उतना आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है, लेकिन वो चीज़ अगर आप देख लिए होते हैं ना, तो आपको बड़े होने पर बहुत वो यूज़फुल होता है और ऐसा लगता है कि आपने उसमें जिया है, अब वो भूल नहीं पाएंगे, आपको उस जो है याद रहेगा। उसी तरह हमारे ठीक एनसीईआरटी भी है, आप यहाँ से देखेंगे एक तरह से वो भी आपका जीवन की तरह ही, आप इसे देखेंगे तो नॉर्मल तरह से ही। It's 6:58 p.m. It's 6:58 p.m. बच्ची से कह रहे हैं जो इनकी माँ है, ठीक है, कि आप जो है बच्ची को गौतम बुद्ध का जो है गौतम बुद्ध को भी दिखाइएगा और जो है सारनाथ भी घुमाइएगा, ठीक है ना। सारनाथ की बात कर रहे हैं क्योंकि पूरा मैं सारनाथ के बारे में थोड़ा सा बता दूं उनको। अगर आप सारनाथ नहीं आए हैं या आ चुके हैं तो मैं बता दूं कि जितने सारे जो बौद्ध स्थल है ना, वो आपको सारनाथ में देखने को मिल जाएंगे और बहुत सारी जो है पुरानी जो मूर्तियां हैं वो चीज़ देखने को मिलेगी आपको। यहाँ पर शंकर जी की ओरिजिनल जो मूर्तियां हैं वो भी देखने को मिलेगा, गौतम बुद्ध के मिलेंगे। फिर आपने अशोक चक्र सुना है, जो आपके नोटों पर, 10 के नोटों पर, 1 के नोटों पर जो मिलता है, जो 3 शेर मिलते हैं वो यहीं पर जो है स्थापित हुए हैं और इसी से जो है हम लोग के मुद्राओं पर इसका अंकन मिलता है, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं, बुद्ध की कहानी हम लोग देखेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ
थे। ठीक है, बौद्ध धर्म के जो है संस्थापक कौन थे? तो सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो जन्म है ना लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, यानी लगभग कितना मान सकते हैं आप? जैसे कि एडी उडी जानते हैं आप लोग, तो एडी में मैं बता दूंगा, आप जो है इस चैनल पर जाएंगे तो जो है वहाँ पर क्लास बना हुआ है, तो वहाँ पर आप एडी जो है बीसी देख सकते हैं। पर एडी क्या होता है ना कि एडी जैसे कि स्टार्ट हुआ आज कितना है? 2023 है। आज कितना है? तो 2023 है, यानी जब ये शुरू होगा एक से जो शुरू हुआ होगा तो उसी एक को क्या कहते हैं? 1 AD कहते हैं। फिर 1 वर्ष 2 वर्ष, फिर आज 2023 आ गया है, तो 1 AD से जो है पहले जो होता है उसको क्या कहते हैं? BC कहते हैं। यानी 1 AD से जो हम लोग जितना पीछे बात करेंगे कितना कहेंगे? उसको BC कहेंगे। यानी 600 BC में जो है गौतम जो है लगभग 600 BC में गौतम बुद्ध का जन्म होता है। ठीक है, यानी लगभग 2500 वर्ष पूर्व, इसी के जो है अनुमानतः जो है सब हुआ है। ठीक है, यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। अब जो है क्या हो रहा है कि ये जो है जब इनका जन्म हुआ है तो उस समय जो है तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। किस परिवर्तन की बात कर रहे हैं हम लोग? इसके महाजनपदों के जो कुछ राजा इसी समय बहुशक्तिशाली हो गए थे। हजारों साल के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता में कैसे जो है इसी चैप्टर में दिया है 6 में दिया है, सिंधु घाटी जो है सभ्यता में कैसे जो है नगर जो है क्या कहते हैं इसके विकसित हुए हैं, 2nd फ्लोर तक हैं, 1st फ्लोर तक हैं, और पूरा एक तरह से सिस्टम बना हुआ है नगरों का। लेकिन इसके बाद क्या होता है? धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होता है। फिर पतन होने के बाद हम लोगों ने फिर आगे जाकर पढ़ा कि वैदिक जो है ऋग्वैदिक भी पढ़ा, इसमें वैदिक काल भी पढ़ा। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि मगध जो है जनपदों के बारे में पढ़ा। फिर इसी में जो है हम लोगों ने जनपदों के बारे में पढ़ा, तो उसके बाद से क्या देखा हम लोगों ने? मगध के बारे में पढ़ा। फिर मगध क्या है? एक महाजनपद था। तो इसी समय क्या है ना कि इसी जो है मगध के समय थोड़ा सा इससे पहले तो क्या है ना, क्या हो रहा है कि जो है ये जो जनपद है वो महाजनपद में बदल रहे हैं। ठीक है, तो इसी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अजातशत्रु जो है कैसे गौतम बुद्ध से जो है शिक्षा लेने जाता है कि कैसे जो है वज्जी संघ की हम लोग जो है क्या करें? नष्ट करें। इसके पिछले चैप्टर में हम लोगों ने सारी कहानियां पढ़ी हैं, उसको नहीं पढ़े होंगे तो आप वहां से पढ़, ठीक है। तो इसी वक्त जो है जब महाजनपद में जो राजा होते थे, तो वो जो राजा थे जैसे कि हम लोगों ने बिंबिसार को पढ़ा, अजातशत्रु को पढ़ा, और जैसे कि महापद्मनंद को जो पढ़ा, जो मगध के जो है विशाल जो साम्राज्य जो है राजा रहे हैं। तो ये सब क्या है ना कि अपने शक्तिशालियों को बढ़ा रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं। इसी समय गौतम बुद्ध का भी जन्म होता है। गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। इसी समय क्या हो रहा था? गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहे थे। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। अब इसी समय क्या हो रहा था ना, एक और जो क्या हो रहा है कि महाजनपदों का विकास जो है महाजनपद बन रहे हैं, जन्म से जो है महाजनपद बन रहा है। इन लोगों को जो है काटा मारा जा रहा है, जीता जा रहा है, साम्राज्य जीता जा रहा है, महिलाओं का शोषण हो रहा है, बच्चे परेशान हैं, बूढ़ों का जो है कुछ मतलब वो नहीं है। यानी सब लोग क्या है एक तरह से एक होड़ में लगे हुए साम्राज्य विस्तार की। लेकिन इसी समय जो क्या था कि कुछ लोग ऐसे थे, कुछ ऐसे धर्म उत्पन्न हुए, कुछ ऐसे व्यक्ति उत्पन्न हुए जिनकी मतलब सोच क्या थी कि जो है जीवन का सच्चा अर्थ क्या है। आखिर हम लोगों ने जीवन इसीलिए लिया है, काट मार करने के लिए, साम्राज्य विस्तार करने के लिए, लोगों को जो है जीवन छीनने के लिए। तो यही जो है क्या है कि सच को ढूंढना, यानी हम लोगों ने जीवन जो है जन्म क्यों लिया है? इसी अर्थ को ढूंढने के लिए, इसी जो है जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानने की चाह रहे थे। कौन लोग? ऐसे ही लोग। बुद्ध क्षत्रिय थे। बुद्ध कौन थे? क्षत्रिय थे, तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। हमने कल पढ़ा कैसे जो है बड़े बड़े जो राजा हुआ करते थे, जैसे कि जो राजतंत्र हुआ करते थे, जैसे कि मगध क्या था? एक बड़ा सा राज्य था, जहाँ पर क्या था कि राजतंत्र था, बड़े बड़े शासक थे। लेकिन इसी के पास जो हम लोगों ने वज्जी जो है हम लोगों को वज्जी देखने को मिलता है। और वज्जी में क्या होता है कि वज्जी क्या है? गणराज्य है। उसी तरह जो शाक्य जो है ना, ये भी शाक्य नाम का एक गण है, एक तरह से गणराज्य है, गण है, संघ है। और कैसे हम लोगों ने कल पढ़ा कि इसके पहले वीडियो में यानी चैप्टर नंबर जो है 5 में हम लोगों ने पढ़ा कि जो है कैसे जो है जो राजतंत्र वाले जो लोग हैं वो कैसे वज्जियों को मारने पर उतारे हुए हैं, उसको मारने पर तुले हैं कि वज्जी खत्म हो जाए। क्योंकि यहाँ पर एक गण जैसी व्यवस्था है। अब सोच लीजिए कि एक जो है बड़ा राजा है वो अपने पास अलग व्यवस्था चला रहा है, एक तरह से राजतंत्र चला रहा है, और उसी के बगल में एक छोटा सा गांव है जो अपने हिसाब से लगा हुआ है, लोगों को सेवा में लगा हुआ है, और एक तरह से सब लोग मिलजुल कर फैसला रहे हैं। तो आप जीने नहीं देंगे ना वो जो बड़ा वाला है।
तो वही चीज़ यहाँ भी देखने को मिलता है। तो गौतम बुद्ध भी कहाँ से थे, एक गण से बिलोंग करते थे, यानी ये भी क्या किए होंगे, सारी परेशानियां थोड़ा बहुत अपने जीवन में देखे ही होंगे। ठीक है, युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अब देखिए युवावस्था में इन्होंने क्या किया कि जो है अपने ज्ञान के लिए अपने घर को छोड़ दिया। अब मैं आपको कहानी बताता हूँ कि क्या होता है कि जो इनके जो पिताजी थे, अब इनके पिता के क्या था कि एक ही इकलौता बेटा था, क्या नाम था उनका, सिद्धार्थ। और इनको जो है बचपन में ही क्या है कि जो पुरोहित जो होते थे, बच्चों का नहीं, वो जो आते हैं, तो वो बताए थे कि इनका जो भविष्यवाणी हुआ था कि जैसे ही गौतम बुद्ध जो है अपने युवावस्था में आएंगे तो वो अपने राजपाट को, इस राज जो है जितने सारे जो शानो शौकत है और जो भोग विलासिता है उसे छोड़कर चले जाएंगे। इस बात को लेकर जो सिद्धार्थ के पिता यानी गौतम बुद्ध के पिता जो है बहुत बड़ी चिंताओं में परेशान रहते, मतलब बहुत चिंतित रहते थे। ठीक है, तो इसी चिंता के लिए ना उन्होंने क्या किया कि गौतम बुद्ध को जो है बचपन से ही पूरा रूप से जो है भोग विलासिता वाले जीवन जीने पर जो है उनको जो है फोकस किया, यानी बहुत सारे जो लग्जरियस जीवन दिया उनको, ताकि उनको जो है बाहर की वस्तुएं क्या करें, मतलब बेकार लगने लगे और एक तरह से वो अपने राजपाट को छोड़कर न जाएं और राजसही जीवन जो है जिए। इसके लिए क्या किया गया कि कुछ जो है पुरोहित थे, उन्होंने क्या किया कि जो है सजेशन किया, कुछ लोगों ने सजेशन किया कि गौतम बुद्ध की जो है शादी करा दी जाए। तो फिर उनकी गौतम बुद्ध की जो है मात्र 16 वर्ष में ही उनकी जो है शादी भी हो जाती है। और शादी के बाद भी जो है कुछ साल बाद गौतम बुद्ध फिर रुकते नहीं हैं, फिर अपने जो क्या कहते हैं उनका जो सारथी था, जो उनके साथ रहता था, जो उनका सेवक होता था, उसके साथ वो कहते हैं कि मुझे नगर के बाहर छोड़ दो। फिर वो नगर के बाहर निकलते हैं और क्या करते हैं, सारे भोग विलासिता को त्याग देते हैं और इस खोज में निकल जाते हैं कि आखिर जीवन का सच्चा अर्थ क्या है, आखिर जो है ईश्वर क्या है। ठीक है ना, इसी खोज में निकल जाते हैं और ये सोचते हैं कि आखिर संतुष्टि कहाँ से मिलेगी। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हम लोग जैसे समय आता रहेगा पढ़ेंगे। और मैं एक बार और बताता हूँ कि मतलब जैसे कि जब छोड़कर चले गए तो ये छोड़कर क्यों गए, मैं ये बता दे रहा हूँ कि एक बार क्या है ना कि वो अपने सेवक के साथ जो है नगर में भ्रमण करने के लिए निकले थे। और उसी भ्रमण के दौरान क्या हुआ कि उन्होंने जो है एक दुख व्यक्ति देखा, यानी एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। वो भी क्या था, बहुत ज़्यादा दुखी था। ठीक है, वो भी अपने जीवन से परेशान था। एक व्यक्ति था मर गया था, उसके घर वाले क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं। और एक और व्यक्ति उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति है बीमार पड़ा हुआ है और बहुत क्या कर रहा है, अपने जीवन में दुख है। यानी 3 जगह उनको जो है दुखी दिखाई दिया। लेकिन चौथा जगह वो क्या देखते हैं कि एक जो है व्यक्ति बैठा हुआ है ऐसे बाल बड़ा किए हुए, और क्या है कि वो सारे लोग मर रहे हैं, उधर कोई रो रहा है, कोई बीमार पड़ा है। लेकिन ये जो व्यक्ति था क्या है कि अपने मगन है, खुश है, खुशी जो है चला जो है उस तरफ अपने खुशी में मगन है। उसी को जो है साधु कहा गया था। उन व्यक्ति कौन था, वो साधु था। तो फिर वो अपने सेवक से पूछते हैं, अरे भाई आखिर ये जो है यह व्यक्ति क्यों खुश है इतना। तो वो कहते हैं कि महाराज ये साधु है, ये जो है संसार के मोह माया को छोड़ दिया है, इसलिए क्या है यह इतना खुश है। तो वो जो है गौतम बुद्ध को वो बात बहुत इफेक्ट करती है और इसी के बाद जो है अपना महल छोड़कर जाते हैं, बाकी सारे जगहों पर आते हैं। फिर सारनाथ में जो है बहुत सारे जगह हैं उनकी, जो है लुम्बिनी है, कुशीनगर है, कुशीनगर तो लास्ट में जाते हैं, फिर श्रावस्ती भी है सबसे पहले। फिर आते हैं यहाँ पर सारनाथ आते हैं और सारनाथ आकर जो अपना प्रथम उपदेश भी देते हैं। और बहुत सारी कहानियाँ जैसे जैसे गौतम बुद्ध की कहानी आती रही हम लोग पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सिंपल भाषा में देखेंगे क्योंकि हम लोग क्लास 6 की जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। यानी जब कोई घूमेगा तो विचारकों से मिलेगा, यानी बहुत सारे इनके जैसे और भी तो लोग होंगे, तो वो लोग भी मिलते रहे और इससे क्या करते रहे, चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। यानी वह विचारकों से, यानी बहुत सारे विचारकों से मिले। जब वो घर से निकले ना तो वो बहुत सारे विचारकों से, लेकिन फिर उनको समझ में आया होने वाला नहीं। सच। It's 7:08 p.m. It's 7:09 p.m. It's 7:09 p.m. It's 7:09 p.m.
7:09 p.m. इसके बाद जो है वे It's 7:09 p.m. मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने देने में व्यतीत किया। जब बाद ये कुशीनगर में हुई है, लेकिन कुशीनगर से पहले It's क्या किया? 7:10 p.m. It's 7:10 p.m. ठीक है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन, बुद्ध ने क्या शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। अब जो है हमारा जीवन कष्टों से क्यों भरा है भाई? अब भाई गौतम बुद्ध अपनी शिक्षा दे रहे हैं, यहाँ से आप शिक्षा भी ले सकते हैं। तो जो गौतम बुद्ध की जो शिक्षा ये है कि हम लोगों का जीवन क्या है, दुखों से भरा हुआ है, कष्टों से भरा हुआ है। और It's 7:10 p.m. It's 7:14 p.m. मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, यानी हम लोग संसार के दुखों से मुक्ति कब पा सकेंगे? जब हम लोग इच्छा नहीं करेंगे। गौतम बुद्ध ने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी है। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी
प्रभावित करते हैं। ठीक है, यानी ये क्या कर रहे हैं कि हम लोग को जानवरों को भी रक्षा करनी चाहिए, जानवरों को जो है मारना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ जो है गौतम बुद्ध की शिक्षा है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृतिक भाषा में दी है। समझ रहे हैं? प्राकृतिक भाषा का मतलब जो उस समय की जो अपनी भाषा रही होगी, जिसे सब लोग समझते होंगे। अब हम लोग क्या है, अब कोई और एक गांव से निकलता है जो जिस गांव की मौलिक भाषा भोजपुरी है, और वहाँ के लोग जो है भोजपुरी के अलावा कुछ अगर नहीं जानते हैं, फिर क्या होता है कि वह व्यक्ति चला जाता है, पढ़ाई लिखाई करके आता है, और वो क्या करे, वो इंग्लिश में बातें करने लगे, वो अपनी लैंग्वेज में। तो वो क्या है, प्राकृतिक भाषा नहीं है, वो विदेशज भाषा है। ठीक है ना, कि वो आपके क्षेत्र के बाहर है, आप उसे नहीं समझते। अगर वही व्यक्ति क्या करेगा, वो भोजपुरी में बात करने लगे, चाहे जो हमारे जो हमारे जो ज़िले में अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो हम लोग की भोजपुरी में बात करता है, जैसे लोग चाहते हैं वैसे बात करता है, तो आप उसे अपनी बातें खुलकर रख पाएंगे। कि भाषा का जो है बहुत सारा जो है निगेटिव भी होता है। अगर सामने वाले को जो उसके अदर लैंग्वेज में बात करेंगे ना, तो वो फिर इनकम जो है क्या कहते हैं, अनकंफर्टेबल फील करेगा। समझ रहे हैं? तो गौतम बुद्ध ने क्या किया, अपनी जो है शिक्षाएं दी है प्राकृतिक भाषा में दी है, इससे समान लोग भी उनके संदेश को समझ सकें। वही बात है कि अगर उसके प्राकृतिक भाषा में देंगे तो जो है वो व्यक्ति जल्दी समझ लेगा। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है। अब ये कह रहे हैं ना गौतम बुद्ध कि जब वो शिक्षा दे रहे हैं गौतम बुद्ध, तो उनकी शिक्षा को ये आप मत मतलब स्वीकार करिए कि उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। यानी वो कहते हैं गौतम बुद्ध, उनकी शिक्षा क्या है कि वो कहते हैं कि मतलब मैं जो बता रहा हूँ ना, ऐसा नहीं कि आप उसे स्वयं जो उसे मान लीजिए और हमको भगवान मान लीजिए और मैंने जो कहा है उसे सही मान लीजिए। उन्होंने कहा कि आप अपने बुद्धि का प्रयोग करिए, अपने विवेक का प्रयोग करिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या दिया है, किस्सा गौतमी कहानी, इसको हम लोग पढ़ेंगे। कुछ जरूरी चीज़ें जो छूट गई उसे देख लेते हैं। सारनाथ स्तूप, क्या है ये? सारनाथ स्तूप। इस इमारत को स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यह स्तूप का निर्माण किया गया है। स्तूप के बारे में हमको लोग आज मतलब आगे बढ़ना है। ये देखिए, अगर आप लोग सारनाथ घूमने आए होंगे तो आप इसे देखे होंगे। ठीक है, इसे आप लोग देखे होंगे तो आप लोग को लगा होगा आखिर ये जो है मिट्टी का क्या बना हुआ है। तो ये क्या है कि ये जो है स्तूप है, और ये आज का नहीं बना हुआ है, बहुत समय पहले का बना हुआ है। ठीक है, देख सकते हैं, ये भी स्तूप है और एक ऐसा भी स्तूप होता है, इसे सांची का स्तूप आप लोग देखेंगे आगे चलकर, सांची का स्तूप होता है। लेकिन ये भी क्या है, स्तूप का जो है ये उन्नत जो है प्रगति नहीं है, अब इसका विकास हो रहा है जो है स्तूप के बनने का। यानी जो है स्टार्टिंग का जो है आर्किटेक्चर है। ठीक है, तो ये क्या है जो सारनाथ में है, ये स्तूप है, आप याद रखेंगे। एक कहानी दी हुई है, उस कहानी को देखते हैं। किस्सा गौतमी की कहानी, किस्सा गौतमी की कहानी, यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। ठीक है, एक समय की बात है, किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। यानी एक स्त्री थी, इसका नाम क्या था, किस्सा गौतमी था, उसका जो है एक पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। अब एक जो है महिला है, वो क्या है कि परेशान है क्योंकि उसका जो है छोटा बच्चा है वो मर गया है, तो वो चाहती है कि मेरा बच्चा क्या हो, वो फिर से जीवित हो जाए। ठीक है, तो कोई व्यक्ति आता है और कहता है कि भाई चलिए हमारे गांव में भाई गौतम बुद्ध हैं, तो उनके पास लेकर चलते हैं, क्या पता वो जिंदा कर दें। तो व्यक्ति क्या करता है कि उस महिला को और उस बच्चे को जो मर गया है उसको गौतम बुद्ध के पास लेकर जाता है। अब देखिए, बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। ठीक है, किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई। अब उस क्या सोचने लगी कि भाई तो बड़ा सही बात है कि मैं सरसों के बीज लेकर आऊँगी और हमारे क्या है, हमारा पुत्र जो है जीवित हो जाएगा। ठीक है, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी, तभी बुद्ध ने उन्हें जो है उसे रोका, उस औरत को, और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। ठीक है,
अब देखिए गौतम बुद्ध क्या करते हैं, यहाँ से अपना जो है दिमाग लगाते हैं और मतलब वो समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो है मृत्यु एक सत्य है। ठीक है, उन्होंने उस औरत से कहा कि आप उस घर से एक मुट्ठी सरसों लेकर आओ जिस घर में कभी मृत्यु हुई ही ना हो। ठीक है, किसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, भाई, बहन, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा, दादी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, अब ये देखिए क्या होता है कि अब वो भाई गई, क्योंकि हर घर में तो मृत्यु हुआ ही तो होगा, क्योंकि बिना मृत्यु तो एक सत्य है ना। तो वो औरत नहीं समझ रही थी, लेकिन इसके बाद जो है औरत वो समझ जाती है कि मेरा बच्चा भी मरा है, यानी जो है मृत्यु एक सत्य है। ठीक है, उसे तो फिर उसको ज्ञान हुआ कि कोई बात नहीं, फिर वो समझ गई। तो ये जो है कहानी है। ठीक है ना, इसका भी मतलब ये समझिए कि मतलब मृत्यु क्या है, जो है एक अथाह सत्य है, क्योंकि मृत्यु तो होनी है। जिस जो भी पृथ्वी पर जन्म ले लिया है वो एक दिन क्या होगा, मरेगा ही। अब क्या देखेंगे हम लोग, उपनिषद के बारे में देखेंगे। हम लोगों ने क्या देखा था, इसके पहले ऋग्वेद को देखा था, फिर बौद्ध धर्म को देख लिया हम लोगों ने, फिर उपनिषद को देख लिया। इसी समय बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। यानी और सारे जो दार्शनिक लोग थे वो यह उत्तर ढूंढ रहे थे कि आखिर सत्य क्या है। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे। यानी कुछ व्यक्ति ये चाहते थे, कुछ ऐसे दार्शनिक थे जो चाहते थे कि आखिर जो है व्यक्ति मर जाता है तो मरने के बाद क्या होता है। ठीक है, मरने के बाद क्या जन्म मिलता है, आखिर क्या होती है। जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। ठीक है, ये जो उपनिषद जो उपनिषद जो है जो यानी जो ये लोग दार्शनिक लोग हैं, दार्शनिकों में से कुछ जो पक्ष इन लोग का ऐसा था ना कि ये लोग क्या करते थे, इन लोगों का मानना था कि जो है किसी व्यक्ति की मृत्यु तो हो जाती है, लेकिन मृत्यु के बाद भी जो है कुछ चीज़ बचा रहता है। वो चीज़ क्या बचा रहता है, उस चीज़ के जो है जानने की ये लोग कोशिश कर रहे थे। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा एवं ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे, अब वे मानते थे बाद में कि अंततः जो है आत्मा एवं ब्रह्म एक ही है। ठीक है, अब ये लोग मानते थे क्या कि जो है व्यक्ति मर जाता है, ये जो है व्यक्ति मरता है लेकिन आत्मा नहीं मरती, यानी जो शरीर मरता है, आत्मा कभी मरती नहीं है, वो सदैव क्या है, अजैव है, उसे कोई मार नहीं सकता। और उसी आत्मा एवं ब्रह्म की बात की गई है। ठीक है, अंततः क्या है, आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है, यानी जो आत्मा है क्या है, वही ब्रह्म है। ठीक है, ऐसे ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। यानी ऐसे ही आपको उपनिषद में क्या मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है नास्तिकतावाद मिलेगा। नास्तिक का मतलब क्या है, नास्तिक का मतलब एक बार मैं आपको समझा दूं कि नास्तिक का मतलब यह नहीं होता है कि वह भगवान में आस्था नहीं रखता है, वो आस्था रखता है, लेकिन साइंस के माध्यम से, तर्क के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, विवेक के माध्यम से, ठीक है ना, वो ढूंढने का प्रयास करता है कि आखिर जो है मूर्तियों में भगवान है तो क्यों है, कैसे हैं, आखिर एक मूर्ति में, आखिर जो है इस मूर्ति में भगवान है, फिर मूर्ति के बाहर क्यों नहीं है। तो ये भाई ये जो है चीज़ समझने की जो है एक तर्क पर आधारित है, जो नास्तिकवाद है। और जो अत्याधिक जो नास्तिक की जो चीज़ें हैं वो कहाँ है, उपनिषद में है। और जो आत्मा जो ब्रह्म के बारे में जो दार्शनिक रहे हैं उनके बारे में दिया हुआ है, और उनसे जो है जुड़ी बातें उपनिषद में दर्ज हैं। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा था। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप लोग देख लेंगे, मैंने आपको बता दिया, समझ लेंगे आप लोग। यहाँ पर एक स्टोरी दी हुई है, बुद्धिमान भिखारी। क्या दिया है, बुद्धिमान भिखारी। यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। ठीक है ना, शौनक व प्रतारण नामक दो ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार जो ही वे भोजन करने के लिए बैठे, ठीक है, ये जो दो व्यक्ति हैं, ठीक, क्या नाम है उनका, शौनक व अभिप्रतारण,
ये दो ऋषि हैं, ये क्या करते हैं, आत्मा एवं जो है परमात्मा जो है आत्मा जो है सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। ठीक है। एक बार जो ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा कि हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं? ठीक है। अब देखिए दोनों खाना खाने के लिए बैठे थे, उस समय भिखारी आया और ये दोनों किसकी पूजा कर रहे थे? आत्मा की। किसकी? आत्मा की। किसकी? आत्मा की। तो उसमें भिखारी आया और जो है इन लोगों ने क्या किया, भिखारी को भिक्षा देने से मना कर दिया। तो उस भिखारी ने क्या किया, उसने पूछा कि मान्यवर आप किसकी आस्था करते हैं, किसकी उपासना करते हैं? ठीक है। इसने विद्वजन कहा, यानी जो है विद्वान लोग। ठीक है। अभी प्रतारिण ने उत्तर दिया, इसने उत्तर दिया जो दूसरा है कि सार्वभौम आत्मा की। इसने उत्तर दिया कि हम लोग किसकी पूजा करते हैं, उपासना करते हैं? सार्वभौम आत्मा की। ठीक है। तो अब वो भिखारी क्या कहता है, ओह इसका मतलब आप यह जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। वो भिखारी क्या कहता है कि जो है पूरे विश्व में क्या है, पूरे विश्व में जो आत्मा जो है पूरे विश्व में विद्यमान है, वो एक जगह विद्यमान नहीं है। ऋषियों ने कहा, फिर ऋषियों ने कहा कि हाँ हाँ हम यह जानते हैं। फिर ये जो दोनों ऋषि हैं इन्होंने कहा हाँ हाँ हम ये जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा कि अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। ठीक है। और मैं कौन हूँ, मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ, वो भिखारी कहता है। ठीक है। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषियों मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। अब क्या है कि अब वो दोनों, अब एक बार मैं आपको संक्षिप्त में मैं बता दूं कि दो ऋषि हैं, खाना खाने के लिए बैठे हैं। एक भिखारी आता है और वो भिखारी जो है भिक्षा मांगता है, यानी खाना मांगता है। ये दोनों में से एक क्या करता है, खाना देने से मना कर देता है। ठीक है ना। जब ये मना कर देता है तो फिर वो भिखारी पूछता है कि ये जो है विद्वजन यानी हे विद्वान लोग आप किसकी उपासना करते हैं, क्योंकि ये लोग ऋषि थे। तो उन्होंने बताया कि सार्वभौम आत्मा की, यानी यूनिवर्सल जो आत्मा है उसकी पूजा करते हैं। ठीक है। तो उसने कहा कि जब सार्वभौम आत्मा है तो यह आत्मा तो पूरे ब्रह्मांड में है। तो फिर इन दो ऋषियों ने कहा हाँ यह सही बात है। तो फिर जब वो जो व्यक्ति भिखारी कहता है कि जब आत्मा पूरे ब्रह्मांड में है तो फिर मेरे अंदर भी तो होगा, मेरे शरीर में तो होगा। फिर क्या होता है कि ये दोनों जो है फिर समझते हैं कि सही बात है, जब आत्मा जो है पूरे ब्रह्मांड में है तो वह हर व्यक्ति में भी है। तो इस वजह से उस जो है उसे खाना भी दे देते हैं। और उसके बाद आप लोगों ने क्या समझा है इस चीज़ को लेकर, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे, यानी उपनिषद की बात कर रहे हैं। कभी कभी गार्गी, अपाला, घोष, मैत्रेयी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। ये जो उपनिषद में जो चर्चा होती थी उस चर्चा में भाग कौन लेता था? पुरुष लोग लेते थे, ब्राह्मण लोग लेते थे, राजा लोग लेते थे। ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या है कि जो है कुछ स्त्रियों भी जो है उस युद्ध में चर्चा में भाग लेती थी। कौन कौन सी हैं? तो गार्गी नाम की, अपाला है, घोषा है, मैत्री हैं। तो ऐसी औरतें हैं जो अपनी विद्वता के लिए जानी जाती है। महिलाएं क्या थी उसमें? बहुत विद्वान थी और वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत ही कम हिस्सा लेता था। ठीक है। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। ठीक है। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषद के कई विचारकों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में हम लोग क्लास 7 में पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ से क्या दिया है? जैन धर्म के बारे में दिया है। हम लोगों ने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ लिया, तो जैन धर्म के बारे में जो है क्योंकि नया चीज़ है तो इसको हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? कल से स्टार्ट करेंगे। आज जो है इसको रिवीजन करेगा। आपको जो है PDF कहाँ मिल जाएगा? टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ये पाणिनि है, इसको हम लोग देख लेंगे क्योंकि संस्कृत के जो विद्वाता रहे हैं। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को
एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की गणना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 के रूप में लिखे। नियम लघु के जो है सूत्रों के रूप में लिखे, यानी पाणिनि के बारे में आपने जो अगर हिंदी पढ़ रहे होंगे ना तो आपको पाणिनि पढ़ना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से पाणिनि की भी नॉलेज थोड़ा बहुत आपको मिल जाएगी। तो हम लोग कल से क्या करेंगे, जैन धर्म स्टार्ट करेंगे। तो जो भी लोग जो है एनसीईआरटी की क्या कहते हैं, अगर चाहते हैं कि उसका पीडीएफ देखें तो एक जो है आपको प्ले स्टोर पर एनसीईआरटी का एक ऐप मिल जाएगा। आप एनसीईआरटी सर्च करेंगे ना, एनसीईआरटी हिंदी, तो आपको जो इसका ऐप मिल जाएगा। फिर आप वहाँ से सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसको डाउनलोड करने पर एक ऐड आता है, आप उसे देखकर डाउनलोड कर लेंगे, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी की बुक मैं आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड टेलीग्राम पर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पर प्रोवाइड करने से शायद दिक्कत होगा, कॉपीराइट भी आ सकती है, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से जाकर ऐप डाउनलोड करिए, मात्र 10-15 MB का ऐप होगा, आप उसे डाउनलोड कर लेंगे और आप उसे देखिए और सीखिए। क्योंकि एनसीईआरटी क्या है, सीखने का, एक जीने का तरीका है, ठीक है ना। तो हम लोग इस क्लास में इतना ही देखेंगे, फिर आगे नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। सो फ्रेंड्स, आज क्लास में इतना ही। बाय बाय, थैंक यू गाइस।